तो मन क्या है और चेतना क्या है और फ्री विल की बात हम बाद में करेंगे। हमारे शरीर में जो दिमाग है और दिमाग में जो न्यूरॉन्स का जाल है और 4 हमारे दिमाग के पार्ट होते हैं, हर एक पार्ट अलग अलग अपने काम करता है। ये तो दिमाग का एक भौतिक ढांचा है और वही जो तंत्र है वो कॉन्शियसनेस का निर्माण करता है। जो हमारा न्यूरॉन्स का ढांचा है वही चेतना का निर्माण करता है। अब ये जो चेतना का निर्माण करता है यानी जो न्यूरॉन्स को जो ऊर्जा मिलती है या जो न्यूरॉन्स का कार्यविधि है वो कौन तय करता है। वो जो परम ऊर्जा, परम चैतन्य ऊर्जा है, वो उसको अस्तित्व कहेंगे हम। वो जो अस्तित्वगत ऊर्जा है वो न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करती है और उसी से हमारी बनती है चेतना, उससे बनता है हमारा मन। और मन कनेक्टेड है पूरे यूनिवर्स से। जो आपके विचार आते हैं, आपने देखा होगा कि अचानक आ जाते हैं मन में। आप सो बैठे हैं और एक विचार आया आपके मन में, तो उस विचार को आपने कभी क्रिएट नहीं किया, वो क्रिएट हुआ ही आता है, बना बना ही आता है। यानी कि पकी पकाई खीर आपके सामने आती है, आप उसको पकाते नहीं। अब लेकिन यहाँ पर आपका जैसे एक विचार आया आपके दिमाग में, अचानक आया, आप बैठे हैं शांत और मौन बैठे हैं और एक विचार आया और फिर वो जो विचार है वो तो बीज स्वरूप आता है एक विचार, लेकिन उसका पेड़ आप खुद बनाते हैं। उस बीज को फिर उसमें बहुत सारे विचार और जुड़ते तो आप विचार कर रहे हैं। सपोज एग्जाम्पल के लिए कि मैं एक विचार करूं कि मैं पिछले साल दिल्ली गया था, वहाँ बहुत ठंड थी और ठंड में हमें गर्म कपड़े पहनने चाहिए। गर्म कपड़े जो है यहाँ कश्मीर में अच्छे मिलते हैं, कश्मीर में लेकिन उग्रवाद बहुत ज़्यादा हो गया है और पाकिस्तान बहुत बुरा देश है और ऑपरेशन सिंदूर में मोदी जी ने बहुत अच्छा सबक सिखाया और बीजेपी अच्छी पार्टी है और मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ और इस बार मैं चुनाव लड़ूंगा। और इस तरह के विचार, कहने का अर्थ है कि आपका जो रूट जो विचार था वो था, मैं पिछले साल दिल्ली गया था, वो था बीज स्वरूप जो अचानक आया। फिर उसका जो पेड़ बनाया आपने, उसको पल्लवित किया, वो आपने किया और जो कि फालतू है, एकदम बेफजूल है। तो ये जो पेड़ बनता है विचारों का, इस पेड़ को नहीं बनने देना है आपने। माना कोई विचार आता है, अब आप जो है इस बात के प्रति हमेशा सजग बने रहें कि कौन सा विचार आया और कौन सा विचार पेड़ बनाने लायक है, कौन सा वहीं पर बीज रूप में ही उसको ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसा विचार जो किसी काम का हो, जिसका पेड़ बनाएं, या कोई समस्या है वो उसका समाधान, उसका जो है आप फ्लो चार्ट तैयार कर रहे हैं, वो समझ में आता है। लेकिन आप हर विचार का फ्लो चार्ट तैयार करने लग जाते हैं तो ये जो है आपकी एनर्जी का शोषण भी करता है और आपको मानसिक रूप से अशांत भी करता है। और वही विचार असल में आप हैं क्या? आप अगर अपने आप को देखें तो आप क्या हैं? एक विचारों की फैक्ट्री, थॉट्स की फैक्ट्री, भाव की फैक्ट्री, और वो उसको ऑपरेट करने के लिए आपके पास एक बॉडी है। जैसे पेड़ उगता है ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर, लेकिन आप उगते हैं ऊपर से नीचे की ओर। मतलब कहने का अर्थ है कि आप जो हैं सबसे पहले जो बनता होगा, है ना, वो आपका माइंड बनता होगा। अगर हम माइंड यानी कि दिमाग बनता होगा, दिमाग ही फिर आगे बढ़ के, जैसे दिमाग को तुम एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, बीज भी कह सकते हैं, उसको बनाने वाला, उस पेड़ को बनाने वाला बीज भी कह सकते हैं। तो
मन जो है, अब लोग कहते हैं ना मन चंचल है, और निश्चित रूप से चंचल है, क्योंकि वो पेड़ बनाना बहुत उसका एक नेचर है मन का कि वो खाली नहीं रह सकता है, उसको कुछ न कुछ सोचने के लिए चाहिए। खाली बैठना उसने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिस ही नहीं की कभी, ये कभी प्रैक्टिस की ही नहीं कि खाली बैठना भी कोई स्थिति है। इस संसार में 99.99% लोग खाली नहीं होते हैं माइंड से, वो सारे जो है उनका दिमाग चलते रहते हैं, ठीक है, कभी भी वो खाली नहीं होते हैं। और कुछ हम जैसे लोग खाली बैठना सीख जाते हैं, और जब खाली बैठते हैं तो वहाँ से आती है ज्ञान गंगा। जब आप खाली हो जाते हैं तो वहाँ से आती है ज्ञान गंगा, तो आपको अस्तित्व अपने सारे रहस्य खोलने लगता है। जब आप खाली हो जाते हैं तो अस्तित्व अपने सारे रहस्य खोलने लगता है आपके सामने, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में विचारों का बादल है तब तक आपको सूर्य नहीं दिखाई देगा, आपको परम ज्ञान का स्रोत नहीं दिखाई देगा। जैसे ही विचारों का बादल छटेगा वैसे आपको परम ज्ञान का स्रोत दिखाई देगा अपने भीतर, वरना आप उस बादलों की बारिश में, विचारों की बारिश में हमेशा भीगे रहेंगे और परेशान रहेंगे, बेचैन रहेंगे। तो इसलिए मन को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैंने कई बार विधियां बताई हैं, आप मेरे किसी यूट्यूब के वीडियो में जाके देख सकते हैं कि मन को कैसे नियंत्रित करें, मन को किस प्रकार से हम गाइड करें। उसका एक ही तरीका है, खाली हो जाना। खाली हो जाने का तरीका मैंने बताया कि ध्यान कैसे करें वाला वीडियो आप देख सकते हैं, ध्यान कैसे करें तो आप खाली हो सकते हैं, तो विचारों पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो सारा का सारा जो खेल है संसार का, इन विचारों का ही खेल है, और विचारों को अपने अंडर में कर लेना, अपना गुलाम बना लेना विचारों को, उनको फ्री नहीं छोड़ना। जो आ रहा है उसे कर डालो, मतलब विचार को देखना जब तक आप नहीं सीखेंगे तो आप विचार को रोकना भी नहीं सीख पाएंगे, और विचार मुक्त भी नहीं हो पाएंगे। और विचार मुक्त अगर नहीं हो पाएंगे तो आप वो जो बादल हैं वो आपके जीवन भर बने रहेंगे। जीवन भर नहीं, मैं तो कहता हूँ 100 जन्म, 200 जन्म, 400 जन्म, 1000 जन्म, लाख जन्म तक भी वो बादल आपके बने रह सकते हैं। अब एक बात अभी मेरे दिमाग में आई, विचार आया, देखो अभी तुरंत विचार आया, उसी एक विचार आया, मैं अभी अपने क्रम को तोड़ते हुए उस विचार को कह रहा हूँ। इस ब्रह्मांड में अनंत ग्रह ऐसे हैं जहाँ फिजिकल में, केवल फिजिकल की बात कर रहा हूँ, फिजिकल वर्ल्ड में ही ऐसे ग्रह बहुत हैं जहाँ जीवन है, और ये अनंत काल से है। और दूसरा जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड है वहाँ भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। मेटाफिजिकल वर्ल्ड यानी कि विदाउट दिस मैटर, जो मैटर हम जानते हैं, जिस मैटर को हम जानते हैं, इसके अलावा जो एंटी मैटर है या डार्क मैटर है उसका भी लोक अपना है, उसके भी अपने लोग हैं, तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आपको उस लोक में भी जाने का मौका मिलता है, इस लोक में भी आने का मौका मिलता है। और सबसे बड़ा जो वाहियात प्रश्न क्या है इसमें, वो मैं आपसे कह देता हूँ, बहुत गहरी बात है। लोग कहते हैं समय कब से शुरू हुआ, ये जो प्रक्रम है कब से शुरू हुआ, सबसे बड़ी बात ये है। तो इसका उत्तर ये है कि ये प्रक्रम कभी भी शुरू नहीं हुआ, ये सदा ही था। अब इस बात को हमारा मन जस्टिफाई ही नहीं कर पाता है कि सदा ही कोई चीज़ कैसे हो सकती है, इतना बड़ा यूनिवर्स। हाँ, सदा ही था से मेरा मतलब ये है कि कभी बिंदुवत भी था, कभी ये अनंत ब्रह्मांडवत भी था। ऐसे ही कई ब्रह्मांड हैं, मल्टीवर्स जिनको हम कहते हैं, और मल्टीवर्स तो है ही हैं। इसके अलावा ऐसा मैटर है, ऐसा उसको ऐसा एंटी मैटर कह लो, मैटर के उल्टा, मैटर का उल्टा एंटी मैटर या डार्क मैटर या डार्क एनर्जी, तो उससे, उस एनर्जी से बनने वाले जगत भी इस
परम आकाश में मौजूद है। और यहाँ पर जो स्थायी चीज़ है, जो कभी नहीं बदली है, जो वैसी की वैसी रही है, वो है आकाश, स्पेस। जो खाली आकाश आप देख रहे हैं, ये कभी नहीं बदला है। हाँ, ये बैंड हो जाता है, फ्लक्चुएट है, चादर की तरह है, ग्रिड की तरह है, ये आप कह सकते हैं, पर ये सदा ही है। और इसी आकाश में ये सब घटनाएं घटती हैं, और ये आकाश अनंत है। और अनंत होने के साथ साथ ये निर्माण भी अनंत है, क्योंकि अभी आप देख पा रहे होंगे कि पृथ्वी में पहले बहुत कम लोग थे, बहुत सारी ज़मीन क्या थी, मतलब बैरन थी। आज आप देख पाएंगे कितने शहर बन गए हैं, कितना ढक गया है, कितने लोग पैदा हुए हैं, कितना सारा ढक गया ना। तो खाली आकाश को प्रकृति भर देती है, भरना चाहती है, भले ही भर ना पाए, क्योंकि आकाश अनंत है। तो प्रकृति का, नेचर का, अस्तित्व का पूरा ये जो है उद्देश्य रहता है कि वो इस आकाश को भर दे, और अनंत काल से वो इसी आकाश को भरने का काम कर रही है और करती रही, क्योंकि ये आकाश कभी भरेगा नहीं, और वो काम करती रही। तो अब इसका तुम कोई प्रारंभिक बिंदु अगर ढूंढने जाओगे तो आप असफल हो जाओगे, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु इसका है ही नहीं। और जैसे होता है ना लाइन सेगमेंट, और लाइन में जो लाइन क्या होती है, जिसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना कोई एंड पॉइंट है, उसको लाइन कहते हैं। ऐसा ही समझ लो, ये एक लाइन की तरह है। लेकिन हमारा मन लाइन सेगमेंट को, रेखाखंड को तो समझता है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका एंड पॉइंट है, पर लाइन को नहीं समझ पाता है। अब लाइन को नहीं समझ पाता है, लाइन वी कैनॉट डिस्प्ले, वी कैनॉट ड्रॉ अ लाइन इन अ प्रैक्टिकल वे। हम कोई लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि नो स्टार्टिंग नो एंड। उसी प्रकार से पर लाइन सेगमेंट हमको दिखाई देता है। ये लाइन सेगमेंट, ये अर्थ है, ये जुपिटर है, ये सैटर्न है, ये यूनिवर्स है, ये लाइन सेगमेंट है। लाइन नहीं है, लाइन सेगमेंट है, लाइन का टुकड़ा है जो हम देख पा रहे हैं। इसीलिए हमारा मन कभी भी लाइन को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो जो है समय के झूठे जाल में फंसा हुआ है, जबकि समय जैसी कोई चीज़ होती नहीं। देखो, पास्ट चला गया, उसका कोई अस्तित्व नहीं, फ्यूचर अभी आया नहीं, वर्तमान अभी आपके पास है। और प्लैंक टाइम जो होता है हमारा 10⁻34 एक सेकंड का इतना हिस्सा -10, तो वो, और जैसे इसको आप पकड़ेंगे तो फिसल के पास्ट बन जाएगा। तो उसको आप वर्तमान के भी किसी क्षण को आप पकड़ नहीं सकते। तो वर्तमान भी आपके हाथ में नहीं आने वाला, पास्ट तो है ही नहीं, फ्यूचर आया नहीं, तो समय कहाँ है? समय का तो कंसेप्ट ही गलत है ना। हाँ, इतना है कि आप कुछ पकड़ने की कोशिश मत करिए, बस शांत हो जाइए। जैसे आप शांत होते हैं तो आप वर्तमान में ही होते हैं, और वर्तमान ही सत्य है, वर्तमान ही सत्य है। वर्तमान के अलावा फ्यूचर और पास्ट सत्य नहीं है। पास्ट स्मृति है, फ्यूचर अभी आया नहीं है। वर्तमान जो चल रहा है वो सत्य है, और वर्तमान ही सदा चलता रहा। ये अस्तित्व वर्तमान है। केवल विशुद्ध वर्तमान है, पूरा अस्तित्व अभी है, बस अभी यहीं पर। तो मन जाता है पीछे, कब से है, कब तक रहेगा, ब्रह्मांड कितना बड़ा है, किसने बनाया है, कैसे सृष्टि की रचना की है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये क्या है, वो क्या है, अलाना फलाना, ये सब दिमाग में चलते रहता है। तो ये तभी समझ में आता है जब मैंने आपको बताया ना, एम्प्टी माइंड, शून्य अवस्था ब्रह्मांड और अस्तित्व की है। अस्तित्व की जो अवस्था है वो शून्य अवस्था है, यानी कि जीरो स्टेज। वो जीरो स्टेज में काम करता है। नथिंगनेस इज एवरीथिंग, नथिंगनेस से ही एवरीथिंग पैदा होता है, प्रति पल प्रति सेकंड, और समय के अरबवें खरबवें और पता नहीं कौन कौन सा हिस्सा उतने में। तो समय का एक इल्यूजन है जो मन को
परेशान करता है। समय से पार जाना है, समय के चक्र से हट जाना है, और तो फिर अपने आप ही जो है आपके सामने वो अवस्था आ जाएगी जिसको हम शून्योम कहते हैं। शून्य के साथ ओम, नथिंगनेस के साथ एवरीथिंग। ओम इज एवरीथिंग एंड शून्य इज नथिंग। एवरीथिंग और नथिंग साथ साथ, शून्य साथ साथ, ठीक है, साथ साथ। अब इस बात को मन के बस का नहीं है, इसलिए आपने क्या करना है, मन को साइड रख देना है। जैसे कि हम कोई सामान रख दें साइड, मन साइड में। मन के अलावा फिर जो बच जाता है आपका, जहाँ पर कोई विचार नहीं होता है, कोई भाव नहीं होता है, कोई चित्र नहीं होता है, कोई पिक्चर नहीं होती है, वो शून्य अवस्था है। उस अवस्था में आप जाएंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ भी छूटेगा नहीं। तो चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ।